जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे सारे साथी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम हिंदी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है? लिख लेना आप कहीं कॉपी पे ये। विराम का जो अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ जो होता है वो होता है ठहराव। और उस ठहराव को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। क्या बोलेंगे? विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। अगर हिंदी भाषा की साथी हम बात करते हैं तो एक तो होते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में तो हम विराम चिन्ह लगा देते हैं। एक होते हैं जब आप किसी चीज़ को मौखिक रूप से बोल रहे हैं, तब कुछ चिन्ह आपके मस्तक पर या बोलें कि चेहरे पर आते हैं जिनको हम भाव चिन्ह कहते हैं। तो कुल मिलाकर के दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक विराम चिन्ह और एक भाव चिन्ह, लिखित और मौखिक के लिए। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में किस प्रकार के चिन्ह आते हैं? वह लिखित चिन्ह आते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा अर्थात लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक का आपको कोई प्रयोग नहीं करना है। उस तरह से हम आज पढ़ेंगे भी कौन सा, जो हमारे लिखित चिन्ह होंगे, यानी लिखित विराम चिन्ह होंगे। ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग। समीम अंसारी, आदि, पंकज, मीनू, प्रदीप, सौरभ, विपिन, पूजाराव, धीरू, काजल सिंह, आशीष, आनंद, सारे भाई बहनों को बहुत स्वागत है। तो शुरू करेंगे। और साथ ही ये हमारी, अगर हम बात करें, ग्रामर और वोकेब की अंतिम क्लास होगी। और इसके बाद हम साहित्य को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आप लोग? नया अध्याय है, शुरू करेंगे। यानी हम हिंदी भाषा की, ये समझिए आप, समाप्ति की ओर हैं। हिंदी विषय की समाप्ति की ओर है। बड़ा विषय था, 40 क्वेश्चन का एक अहमियत है। आपको सब इंस्पेक्टर बनाने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान होगा, सबसे कम समय में सबसे अच्छा स्कोर। क्योंकि स्कोर तो आप रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, स्कोर आप मैथ में भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा आपको परीक्षा में। और उसकी भरपाई कम समय में ज़्यादा स्कोर कौन दिलाता है? हिंदी विषय। इसीलिए उस पर बहुत कमांड आपकी होनी चाहिए। ठीक है साथी, तो क्या बोलेंगे? विराम चिन्ह। ठीक है दोस्त, विराम चिन्ह। हाँ, ये पेन पूरा घिस गया, दूसरा पेन नहीं है कोई? आगे देखो, विराम चिन्ह में क्या होगा दरअसल में, मैं आपको बताऊं। आजकल विराम चिन्ह से एक तो प्रश्न बहुत कम आते हैं, पहली बात तो ये। अब बहुत कम आते हैं तो किस तरह के प्रश्न आते हैं? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा किसी भी विराम चिन्ह का जो चिन्ह है, डिनोशन, यानी उसको किस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे आपसे मैं जानना चाहूं, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? पूर्ण, पूरी तरह से विराम हो जाना, इसके आगे कोई बात ही ना हो। तो परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, अपूर्ण विराम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा पहचान आपको किसकी होनी चाहिए? चिन्ह के रूप की होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो उसकी पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले आपको चिन्ह की पहचान होनी चाहिए। तो साथी लिखेंगे आपका, सबसे पहले हम आते हैं अल्प विराम। अल्प का मतलब क्या होता है साथी, बताएंगे? अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ी देर के लिए जब रुकना हो। अल्प माने थोड़ा, यानी जब वाक्य में, वाक्य में, ये सही है लिखा नहीं बना, जब वाक्य में, हाँ ये सही है, ठहराव, जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो। कितनी देर के लिए? अल्प माने थोड़ा, जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो। जैसे ये स्थितियां कहाँ कहाँ पर आती हैं? सबसे महत्वपूर्ण होता है ये आपका तिथि लिखते समय। तिथि लिखते समय यूपीएसआई 2017 में प्रश्न पूछा गया था तिथि का, तिथि लिखते समय। तो तिथि लिखते समय का मतलब क्या हुआ? तो तिथि लिखते समय साथी हम लिखेंगे आपका, जैसे आज कितनी तारीख है, आप कहेंगे भैया आज गणतंत्र दिवस है, आज रिपब्लिक डे है, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज 75वां गणतंत्र दिवस है। आज है जी तारीख 26 जनवरी, 26 जनवरी 2024। देखिए साथी, ये क्या लगाया मैंने? ये अल्प विराम है, थोड़ी देर का ठहराव हो। तो कभी भी किसी तिथि को लिखेंगे तो पहले आप महीने की तारीख, महीने की कोई भी तारीख, और उसके बाद में वर्ष लिखेंगे। या जैसे मैं बात कर सकता हूं आपसे, और भी कोई एक तारीख लिख के आप मुझे दिखाइए। जैसे हम बात कर सकते हैं कोई संवत हो, जैसे कि मान के हम चलते हैं कोई एकादशी है। एकादशी कौन सी एकादशी है? चैत्र एकादशी है। चैत्र महीने की, हिंदी के कैलेंडर में महीना पहले आ जाता है। चैत्र एकादशी यानी चैत्र महीने का 11वां दिन है। और संवत मान लिया मैंने, संवत मान लिया, क्या बोलेंगे आप? 50 और 20 जोड़ के चल लीजिए, 50 और 20 70 और 11 81। संवत कुछ 80 मान लीजिए, 81 मान लीजिए, 82 मान लीजिए। तो कैसे? संवत का मतलब क्या है? ये सन है। ये क्या है? ये सन है साथी लिखा हुआ। ठीक है, और कॉमा कहां पर आया? तिथि के बाद में। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में अल्पविराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। ऐसे लिखा था, 26 जनवरी 2024, 26 जनवरी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, 2024, या 26 जनवरी 2024, जनवरी, क्या बोलेंगे, सॉरी,
लिख ही चुके हैं विकल्प ए में 2024, ठीक है। और एक 26.जनवरी.2024। आप कौन से विकल्प का चुनाव करते साथी? ए, बी, सी या फिर डी विकल्प का चुनाव करते? तो तारीख को सही लिखने का 15 अगस्त 2024 बहुत सही लिखा, ठीक है। 29 मई 2024 अनुचार, मतलब आप समझ गए ना, तिथि को लिखकर फिर महीने को। लेकिन हिंदी कैलेंडर की बात करें तो माह पहले और फिर तिथि, जैसे प्रतिपदा हो सकती है पहली तारीख, द्वादशी हो सकती है 12 तारीख, त्रियोदशी 13 हो सकती है, चतुर्दशी 14 हो सकती है, पूर्णिमा अमावस्या हो सकती है, ठीक है, षष्ठी हो सकती है, सप्तमी तिथि हो सकती है, नवमी तिथि हो सकती है। उम्मीद करूंगा आप इस बात को समझे होंगे। दूसरी बात पर आते हैं, जब ठहराव और कहां कहां पर होगा लिखेंगे। जब वाक्य में शुरुआत में, जब वाक्य की शुरुआत में, अब आपको बताना पड़ेगा कौन से चिन्ह का इस्तेमाल हम कर रहे हैं अल्पविराम के लिए। जब वाक्य की शुरुआत में, कभी इसको ना समझ लेना, जब वाक्य की शुरुआत में हाँ, नहीं, नहीं, सचमुच, जब वाक्य की शुरुआत इन शब्दों से होगी, सचमुच, बेशक, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह शब्द आ गया। अच्छा शब्द हो सकता है वाक्य की अच्छा, चलते हैं, अच्छा, वस्तुतः है। अब इन सबसे शुरुआत बनाएंगे भैया। आदि, जब वाक्य की शुरुआत में आदि शब्द हों तो बनाइए वाक्य की शुरुआत में यदि ये शब्द आएंगे तो। जैसे मैं बोल दूं हाँ, 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 ठीक है, क्या तुम भी, क्या मेरा कहना ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। तो कौन सा चिन्ह हो गया बताएं साथी? अल्पविराम का। आप कहेंगे अल्पविराम भैया यानी कि कॉमा हो गया। क्या हो गया? कॉमा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तीसरे पर आते हैं, तीसरे पर आएंगे साथी। तीसरा हम कह सकते हैं जब, जब और का बोध हो, और का बोध हो। और का बोध कैसे होगा? जब और का बोध हो, जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें, कोई 3 नाम लीजिए आप, कोई 3 नाम, और उनको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे भैया उसमें हम लिख सकते हैं आपका इस तरह से कुछ, जैसे हम बात कर सकते हैं राम, मोहन और गणेश, गणेश बाजार गए। कहाँ गए? बाजार गए। अब आप मुझे बताइए यहां पर अल्पविराम कहां पर होना चाहिए? अल्पविराम साथी कहां पर होना चाहिए? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया दो संज्ञा पद, दो संज्ञा पद। भाई एक तो अगर दो होते सिर्फ राम और मोहन, तब तो हमको अल्पविराम की आवश्यकता ही नहीं होती। राम और मोहन बाजार जा रहे हैं, क्या इसमें कहीं अल्पविराम की आवश्यकता है? जी नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिए लगातार राम, मोहन और कृष्णा, तो हम क्या बोलेंगे? मोहन और कृष्णा को तो हमने और से जोड़ दिया, लेकिन राम और मोहन को कैसे जोड़ें? या एक और लगा दे, राम और मोहन और कृष्णा, राम और मोहन और गणेश। आप कहेंगे नहीं, पहले दो पदों के बीच में क्या आएगा? आपका अल्पविराम आएगा। ये बात आपको कभी भी गलत नहीं करनी, ठीक है। अल्पविराम के बाद में आते हैं, अल्पविराम के बाद में आते हैं साथी इधर अर्धविराम की तरफ। चल जा भाई, अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह कितने साथी जानते हैं, जरा बताएंगे? अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह किस तरह का होगा? अगर हम अर्धविराम की बात करें साथी, एक डॉट और एक कॉमा होता है। जब वाक्य में, वाक्य में अल्पविराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो, ये परिभाषा हुई। अल्पविराम से थोड़ा अधिक, अल्पविराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो। इस चैप्टर को सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ लेना भाई साथी, बहुत गूढ़ता से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम बात करें यानी अर्धविराम, जब इससे ज्यादा ठहराव होगा, तो ज्यादा ठहराव कब होगा? याद रख लेना। ये अगर मैं पहचान बताऊं, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में किंतु परंतु, किंतु परंतु वरन है, वरन, किंतु परंतु वरन, वरना के रूप में जो इस्तेमाल होता है, कि हम बोल रहे कि वरना, वरन हो गया, ठीक है। क्योंकि, क्योंकि, इसलिए, इसलिए, फिर भी, फिर भी, जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो आप बनाइए इन सबसे वाक्य, शब्दों का इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल या प्रयोग होता है। जैसे कोई एक वाक्य बना लीजिए, जैसे कि एक वाक्य हम बना लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में। जैसे बोलते वह बात तो करती, वह
बात तो करती, क्या बोलेंगे, किंतु मौका नहीं मिल पाया। सॉरी, बात तो करती किंतु किंतु मौका नहीं मिल पाया, किंतु मौका नहीं मिल पाया। वह रोटी खाएगी क्योंकि उसको भूख लगी है, क्योंकि उसको भूख लगी है। इन सभी से निर्माण कर सकते हैं। उसकी परीक्षा बहुत अच्छी गई है, इसीलिए वह टॉप करेगा। आप में से भी कोई एक टॉप करेगा। आपके 2021 वाले बैच से भी किसी एक ने टॉप किया, आप में से भी कोई एक टॉप करेगा, ठीक है। लेकिन उस पिछली भर्ती में टॉपर्स गायब हो गए। टॉपर्स खुद सामने नहीं आ रहे, जिनका एक्चुअल स्कोर है वो खुद सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उस भर्ती पर प्रश्न चिन्ह था। लोग बड़ा शोर करते, कोई अपना एक्चुअल स्कोर भी बताता है, उसको कहते कि ये तो भैया कैसे है, ये तो जुगाड़ वाला बच्चा है, आप जाओ वरना बहुत मार खाओगे। वेरी गुड, ठीक है। सर तीनों सर्वनाम एक साथ कैसे लिखेंगे सर जी? दोस्त क्लास में बता रखा है, उत्तम पुरुषवाचक, फिर मध्यम पुरुषवाचक, फिर अन्य पुरुषवाचक, इस क्रम में लिखते हैं। पहले दो के बीच में कॉमा और बाद के दो के बीच में और, वो इसी को दर्शाता है। जैसे संज्ञा शब्द लिखेंगे ऐसे ही सर्वनाम शब्द साथ ही लिखने हैं, ठीक है। वह बात तो करती किंतु मौका नहीं मिल पाया, तो वर्ण किंतु परंतु, इसलिए फिर भी, इस तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। जैसे बात कर सकते हैं, फिर भी से एक वाक्य बनाइए, बड़ा चर्चित वाक्य है। वह वह फेल होता रहा, फेल होता रहा, वह फेल होता रहा, फिर भी मेहनत करता रहा, फिर भी मेहनत नहीं करता था, याद रख लो कि भाई अब तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत नहीं करता था। वह फेल होता रहा, फिर भी मेहनत नहीं करता था, ठीक है। तीसरे विराम चिन्ह की तरफ चलते हैं। तीसरा विराम चिन्ह आता है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह, इसको और क्या कहते थे हम छोटी कक्षाओं में, आपको याद है? पूर्ण विराम चिन्ह। जब क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल कब होगा साथी? जब बात पूर्ण खत्म हो जाएगी, जब बात पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगी। जैसे हम बात करें, जब जब वाक्य पूर्णता से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे क्या हो सकता है, एक वाक्य हम लिख सकते हैं, रमेश ने मुझे खाना दिया है। कहां पर लगेगा? फिर मैं इसी चिन्ह को लगा रहे हैं, चिन्ह आप बताएंगे कौन सा होगा। रमेश ने मुझे खाना, रमेश ने मुझे खाना दिया है, रमेश ने मुझे खाना दिया है। क्या बोलेंगे यहां पर, क्या होता है? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फुल स्टॉप, खड़ी पाई। बहुत ठीक लिखा समीम अंसारी, प्रकाश भाई बहुत सही लिखा है। डंडा बोलते थे जी इसको बचपन में, तो ठीक है। तो ये क्या पर जब वाक्य में पूर्णता स्पष्ट हो जाए, और आपने अभी छंद वगैरह पढ़े थे तो आपको याद होगा, कोई भी हो आपका, दोहा चौपाई, दोहा चौपाई, ठीक है। कोई छंद पढ़ रहे हो, छंद की प्रथम पंक्ति में, देखा भैया पहली पंक्ति में क्या लगता है? पूर्ण विराम। पहली पंक्ति में याद है, जिस तरह से पंक्ति होती है कि पहली पंक्ति है, ऐसे चल रही है पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पर क्या होता है? ऐसे, फिर क्या? डबल पूर्ण विराम, ये संस्कृत के लिए है, 2 बार का पूर्ण विराम, ठीक है। तो ये होता है पूर्ण विराम चिन्ह। चौथा होता है आपका अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का चिन्ह बताइए साथी। तो 4 ये सबसे ज्यादा चिन्ह पूछे जाते हैं, पूछे तो अन्य से भी प्रश्न जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहां से पूछने के चांसेस होते हैं। अपूर्ण विराम, जिसको हम उपविराम, उपविराम या न्यून विराम भी कहते हैं। किससे कम होता है ये? न्यून मतलब कम, उप यानी कि छोटा, किससे? पूर्ण विराम से छोटा होता है। पूर्ण विराम से कम ठहराव जब हो, किससे? पूर्ण विराम से, ठीक है। क्या बोलेंगे? जब जब वाक्य में, जब वाक्य में बात जारी रहे, जारी रहे, और चिन्ह बताएंगे सारे साथी, और आगे जानने की इच्छा हो। आगे क्या हो साथी? जानने की इच्छा हो, कि भाई आगे क्या हुआ, जानने की इच्छा हो। जैसे हम बात कर सकते हैं यहां पर, तो चिन्ह कौन सा होगा हमारा? ये चिन्ह होता है किसका? अपूर्ण विराम का। तो बात आगे भी जारी हो, कैसे बोलते हैं? मुझे तेरी एक बात पता है, तो जानने की इच्छा होगी नहीं होगी? मुझे तेरी एक बात पता है, तो वो क्या सोचेगा अब आगे वाक्य में? श्रोता के अनुसार सोचिए, अब आगे जानने की इच्छा होगी नहीं होगी कि भैया क्या बात है? मुझे तेरी एक बात पता है, क्या? कि कि तू कल स्कूल नहीं गया। बात पूर्ण हो गई, तू कल स्कूल नहीं गया।
तो जैसे ही उसने बोला होगा मुझे तेरी एक बात पता है, तो बात को आगे जानने की इच्छा होगी। और ठीक चिन्ह बताया मनोज कुमार भाई, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी बोलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, मैं कुछ साथियों से जानना चाहूंगा। एक हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, जब हम पूर्ण विराम को लिख रहे हैं तो इसके वाक्य ख को देखिए। मैंने यहां लिख दिया दोहा, चौपाई, छंद। मैंने तीनों में अल्प विराम लगा दिया, यहां तीनों के बीच में। क्या मैंने ये सही किया? बोलेंगे तो क्या मैंने सही किया साथी? आप बोलेंगे नहीं भैया। क्या बोलेंगे यहाँ पर? छंद या तो आगे लगाओ, इसमें कुछ और। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? सवैया लिख लो आगे। नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा और आएगा दोहा, चौपाई और छंद। हमारे एक साथी ने कहा अभी, हमारी गलती थी इसमें। वेरी गुड, बहुत शाबाश साथी। ये क्या हो गया आपका? अपूर्ण विराम हो गया। कोई दिक्कत? जब वाक्य में आगे जानने की इच्छा हो। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई, बोर्ड में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? बस एक बात लिखेंगे इसमें, इसलिए इस्तेमाल होता है प्रश्न करने के लिए। तो कोई एक उदाहरण लिख दो। प्रश्न करने के लिए, जब कभी भी प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन होगा, तुम कौन हो, बात खत्म। तुम तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। एक आपका विस्मय चिन्ह, जिसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, विस्मय चिन्ह होगा। विस्मय चिन्ह आप जानते हैं, ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं हिंदी भाषा में, अव्यय में भी हमने पढ़ा। विस्मय कई प्रकार के हो सकते हैं, हर्षबोधक हो सकता है, हमने सबके बारे में अव्यय में पढ़ा था साथी। क्या बोलेंगे? ये देखिए, यदि हम विस्मय चिन्ह के साथ ही बात करते हैं तो विस्मय चिन्ह क्या होगा आपका? कोई खुशी की बात है, हर्ष, तो कोई दुख की बात हो सकती है। क्या बोलेंगे? कोई दुख की बात हो सकती है, करुणा की बात हो सकती है, दया की बात हो सकती है, भय की बात हो सकती है। ठीक है, आपका विस्मय, स्वयं विस्मय की, आश्चर्य की बात हो सकती है। आदि को प्रकट करने के लिए क्या बोलोगे? आदि को साथी प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का। मेरे हिसाब से सारे साथी इसके बारे में जानते होंगे कि विस्मयादि बोधक आपने प्रयोग किया ना? हाँ या ना? कुछ तो बोले, तो क्या बोलेंगे भैया? जैसे हम एक बात इस्तेमाल करते हैं, वाह, शाबाश, ओहो, वाह क्या बात है। अभी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कभी सोचो क्या बात है, ये प्रश्न है जी यहाँ पर। वाह क्या बात है। ठीक है, क्या बोलेंगे? वाक्य के अंत में भी हो सकता है। आप, जैसे किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, श्राप दिया जाता है, आप दीर्घायु हो, तो ये क्या है? जैसे मैं आपसे बोलने लगूं आप यशस्वी हो, आप शतायु हो, अंत में भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? आशीर्वाद के रूप में। इस रूप में, आशीर्वाद के रूप में ये अंत में इस्तेमाल होता है। आशीर्वाद के रूप में साथी कहां पर इस्तेमाल होगा? रूप में, अंत में इस्तेमाल होता है। अंत कहां पर? अंत में, वाक्य के अंत। तो दो तरह के होंगे, एक तो शुरुआत में होते हैं, एक अंत में होते हैं। ध्यान रखना। लिख के क्या देगा? जैसे ये पंक्ति लिख के दे देगा, आप शतायु हो। सबसे ज्यादा पिछले यूपीएससी 2021 में आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, वाक्य लिखा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा, और विस्मयादि बोधक चिन्ह लिख के पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है। बहुत अच्छा लिखा, आह कितना सुहावना मौसम है। हाँ ये क्या हो गया कमल सिंह जी, वह आप जीत गए। अभिषेक जी ने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। अरे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वह हो गया, अरे शब्द हो सकता है, अरे, ओहो शब्द हो सकता है, अरे, ये सब हम पढ़ चुके। ओहो हो सकता है, ओहो। आहा हो सकता है, आहा। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो। फिर आता है आपका संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह दोनों एक से होते हैं, कभी भी विकल्प में वो उस तरह से प्रश्न देगा नहीं कि आपको कंफ्यूज करे और दोनों दे दे। संबोधन चिन्ह होगा आपका। संबोधन चिन्ह बनाइए। भाई किसी को हम अगर संबोधित कर रहे हैं तब भी क्या होता है? तब भी यही होता है आपका। संबोधन में मतलब क्या होता है? जैसे मैं किसी को बोल दूं, सुनिए, ये क्या है? किसी को संबोधन हो रहा, सुनिए, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आइए। जैसे बोल दे खबरदार, रोकना चाह रहे हैं, किसी को संबोधन कर रहे हैं, खबरदार, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। जैसे मोदी जी करते हैं, कैसे? भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, वो संबोधन है। भाइयों, भाइयों और बहनों, बहनों, ये क्या है? ये संबोधन है, भाइयों और बहनों। ठीक है, देश का विकास प्राथमिक है, देश का विकास प्राथमिक है, ये संबोधन चिन्ह हो गया। इसके बाद में साथी एक चिन्ह आएगा हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह बताइए जी, तो जानते हो चिन्ह कैसा होता है लाघव चिन्ह का?
लाघव चिन्ह का होता है ऐसे छोटा सा एक सर्कल बना होगा, छोटा सा। अगर मुहावरे की पीडीएफ दिलवा दी, हाँ जरूर दिलवाएंगे, मुहावरे की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है? अभी आप उसको पढ़ना आराम से, भाई प्लीज मुहावरे पढ़ लेना यार, है ना, कभी पता चले बैठे रहो उनको, एक एक बार पढ़ लेना, देखते रहना एग्जाम तक। क्या बोलेंगे? गुरुजी मैं यूपी कांस्टेबल के लिए इसी बैच पर आश्रित रहा हूँ, क्या कुछ और करने की जरूरत नहीं है? भाई इसका चुनाव भी आप नहीं कर पाए अभी तक भी, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। अगर ये चुनाव करने में और मेरी तरफ से आश्वासन चाहते हो तो भाई मैं तो यही कहूंगा, क्या ही कहूंगा, आप सोचो खुद। कोई दिक्कत? अंतर कोई नहीं है, अंतर कोई नहीं, वो संबोधन के लिए है, वो एक भाव है, वो एकदम से निकलता, अरे ओहो वाह, ये क्या संबोधन कर रहा है, बस अंतर है। ठीक है, कोई ऐसा अंतर नहीं है विशेष रूप से। लाघव चिन्ह क्या होता है बोलेंगे? यह है संक्षेप, संक्षेप मतलब एब्रीविएटेड, छोटा होता है जो, संक्षेप प्रदर्शित करने हेतु होता है, करने हेतु, हेतु प्रयोग होता है। क्या उद्देश्य है इसका? ये चीजों को छोटा करके दिखाता है। जैसे आप देखते होंगे, आपने कोई पढ़ाई की होगी, आप अपनी डिग्रियां लिखे हैं सारे साथी, तो जो आपकी डिग्री है उसको कैसे लिखेंगे आप? जैसे आपने देखा होगा बहुत बार लिखते हैं ऐसे, डॉक्टर, डॉक्टर, क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं, किसी का भी नाम लिख लीजिए, डॉक्टर सिद्धि, डॉक्टर सिद्धि। ऐसे लिख सकते हैं आप, इंजीनियर नवीन, इंजीनियर नवीन। तो ये क्या है? ये किसी को हमने छोटा कर लिया, छोटा कर लिया। डिग्रियां होती है, फिलोसफी इन डॉक्टरेट, पी एच, पी एच डी, पी एच डी, कोई भी लिख सकते हैं आप, पी एच डी। और अगर हम बात करें आपसे, और क्या बी ए, एम बी बी एस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एम बी बी एस, मास्टर, क्या बोलोगे, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, एम बी बी एस। अन्य कोई भी किसी चीज को हम संक्षेप में दिखाना चाह रहे हैं, जैसे आप क्या करोगे, आप बार बार देखोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी, उप्रपू, 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 उत्तर प्रदेश पुलिस, दीपू दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस होगा बोले में, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एम ए बी एड एकदम से ठीक है। इंग्लिश में तो हम डॉट लगाते हैं साथी। आई आई टी, वेरी गुड, बहुत शानदार। आई आई टी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या हो गया? ये हमारा लाघव चिन्ह हो गया। यानी इंजीनियर को पूरा ना लिख के, पूरा ना लिख के क्या कर देते हैं, संक्षेप में कुछ लिखें, और संक्षेप में जो लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं संक्षेप सूचक। कोई दिक्कत? संक्षेप सूचक। आगे आएंगे, एक आता है आपका, कितना हो गया, 7 हो गया ना शायद, त्रुटि विराम चिन्ह। त्रुटि विराम चिन्ह, कि आपसे लिखते समय कोई गलती हो जाए तो मिटाना नहीं है, वो लेखन में इस्तेमाल होता है, उसी को हम बोलते हैं हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह बताएं कैसा होता है? हंस पद चिन्ह साथी होगा आपका ऐसा, जैसे मान के चलो आप कल को लेखन करेंगे, आप लिखेंगे, आप आगे परीक्षा दे सकते हैं, आप पीसीएस देंगे, कोई भी लिखित परीक्षा आप देते हैं, तो जब आप लिखित परीक्षा लिख रहे हैं तो गलती होने की चांसेस है, हो सकती है, आप उसको काट दे रहे हैं, ये क्या दर्शाएगा? आपके मार्क्स और घटाएगा। अब मार्क्स और घटाएगा तो क्या करें? तो उसके लिए ही इस्तेमाल होते हैं ये चिन्ह। जब आपको पढ़ेगा कोई भी, तो वो देखेगा कि इसको चिन्हों का ज्ञान भी है, यानी अच्छा लेखक है, अच्छी लेखनी है। तो त्रुटि विराम चिन्ह कैसे होता है? जैसे कुछ भी लिख लीजिए, हम लिखते हैं आपसे, सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। मैंने सोच तो लिया, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन मैं सेनानी लिखना भूल गया, मैं सेनानी लिखना भूल गया। तो अब क्या करूं, सेनानी लिखना भूल गया, तो मैं लगाऊंगा आपके लिए भैया क्या, एक आपका, कि भैया मुझसे यहां पर त्रुटि हुई है, और त्रुटि तो लिखते हैं नीचे, तो वाक्य में कहा त्रुटि चिन्ह, और त्रुटि चिन्ह लिखते ही ऊपर क्या लिखेंगे, जो पद आपसे छूट गया, यानी कि सेनानी, ऊपर क्या लिखेंगे, सेना। तो ये गलती नहीं है, ये आपको और प्रदर्शित करता है कि आपको लेखन पर एक अच्छा अनुभव है, और लेखन आप जानते हैं बहुत अच्छा। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, कोई परेशानी? बोलेंगे भैया जी इंजीनियरिंग को एक बार देख लीजिए, कुछ गलत लिख गया क्या, मैं देख लेता हूँ। इंजीनियर हो जा भैया, बोर्ड साफ, साफ ही नहीं हो रहा है। अच्छा इजी लिख दिया मैंने, इंजीनियर है भैया, यहाँ बिंदी भी आएगी, ये कहना चाह रहे होंगे, यहाँ अनुस्वार भी आएगा एक, बिल्कुल आएगा। एक वाक्य और लिखिए आप, तो कुछ छूट जाए, कुछ छूट जाए लिखने में, समझ गए? अगर लिखते समय कुछ छूट गया है, ठीक है, लिखते समय कुछ छूट गया है, सर मेरे सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं लेकिन साहित्य के नहीं बन पा रहे हैं। देखो भाई साहित्य विशाल है, अभी पढ़ा ही नहीं आपने, ठीक है, पढ़ेंगे उस पर भी
कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा कि उसको हम जकड़ें, और हम हर बार जकड़ते हैं उसको, इस बार भी जकड़ेंगे। लेकिन साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप पुस्तकें पढ़ने लग गए, असीमित है। मान के चलो साहित्य के आपके 40 में से हम ये मान लेते हैं 7-8 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक आधार मान लेते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, 5-6 भी पूछे जा सकते हैं, 8-9 भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप ये सोच रहे कि 100% साहित्य के प्रश्न आप लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक बेहतरीन छात्र का उदाहरण नहीं है। हाँ, जैसे 5-6 प्रश्न आए तो हम 4-5 प्रश्न कर पाए, एक आध छूटेगा, वो आप बहुत प्रयास करें। बहुत आसान आ गया तो नहीं छूटेगा, बहुत जटिल बनाएगा तो साहित्य बहुत विशाल है, छूट सकता है। तो उसके लिए माइंड मेकिंग रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे एक झूठा वादा करूं कि भैया साहित्य का कोई भी प्रश्न, और इस तरह के थंबनेल यूट्यूब पर भी आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों से बचना, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना, लिमिटेड चीज़ें साहित्य में उनको बार बार पढ़ना। ठीक है, और वो हम पढ़ेंगे, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आप एक भी प्रश्न ना छोड़े, कोशिश करेंगे। त्रुटि विराम, फिर आता है एक आपका साथी, क्या बोलोगे, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपने देखा, कहां पर देखा था, द्वंद्व समास में। योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास में देखा, इसीलिए समास में प्रयोग होता है, तो इसको हम सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, समास में प्रयोग होने की वजह से इसको सामसिक चिन्ह भी कहा जाता है, और ये संबंध जोड़ता है, इसी वजह से इसको संबंध विराम चिन्ह भी हम कहते हैं। संबंध विराम चिन्ह भी साथी इसको हम कहते हैं। कैसा चिन्ह होता है इसका, इसके चिन्ह की अगर बात करें, योजक का डैश, देखा है जी, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे देखिए, कौन से दो शब्द हो सकते हैं भैया, क्या बोलोगे, द्वंद्व समास के उदाहरण, कुछ उदाहरण लिख के दिखाइए भैया, द्वंद्व समास को जो प्रदर्शित करते हो। द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण होंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण याद हैं जी, क्या बोलोगे, जैसे हम बात कर सकते हैं माता पिता, तो माता पिता को लिखते समय बीच में क्या प्रयोग होगा मित्र, आप कहेंगे भैया जी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, योजक। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करते हैं आपसे, क्या बोलोगे, दो विशेषण शब्द आ जाएं लगातार, दो विशेषण शब्दों के बीच में, कोई भी दो विशेषण शब्द ले लीजिए, शब्दों के बीच। ठीक है, दो विशेषण शब्द हो गया, मोटा भारी हो गया, मोटा भारी आदमी है, मोटा भारी, दोनों विशेषण है। दो विपरीत शब्दों के बीच में, दो अपोजिट वर्ड ले लीजिए, दो विपरीत, क्या बोलोगे, दो विपरीत शब्दों के बीच में, दो विपरीत शब्दों के बीच, जैसे क्या बोल सकते हैं, विपरीत शब्द क्या हो सकता है आपके, बोले भैया, अ, मोटा पतला हो सकता है, विपरीत है, मोटा पतला, दो विपरीत शब्द हैं, रात दिन हो सकता है। दो विपरीत शब्द आ जाए, क्या बोलोगे, जहां का लोप हो, का लोप हो, यानी का गायब हो, जहां पर क्या हो, का लोप हो। का लोप कैसे, क्या बोलेंगे, जैसे मैं बोल दूं भारत सभ्यता के बारे में आप कुछ जानते हो, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया आपसे, भारत की सभ्यता। विश्व संस्कृति का अध्ययन आपने किया, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, विश्व की संस्कृति, क्या बोलूंगा, विश्व की संस्कृति। मातृ मूल्य, तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, माता का मूल्य। तो जहां का को हम लोप कर दें, तो वहां पर क्या होता है, आपका योजक चिन्ह इस्तेमाल होगा। ठीक है, अंगा, क्या बोलेंगे आपका, पुनरावृत्ति यदि शब्दों की हो, यदि यदि शब्दों की शब्दों की पुनरावृत्ति हो, क्या हो साथी, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, तो शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो जैसे क्या बोलते हैं, ना ना मैं ये काम नहीं करूंगा, हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो गई है, क्या आप शादी में शामिल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम शादी हो शामिल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे आपसे, अंगा हो गया, फिर वो आएगा आपका चा। दो क्रियापद, दो क्रियापद यदि साथ हो, दो क्रियापद क्या हो यदि साथ हो, जैसे क्रियापद क्या होता है, खाना पीना, नहाना धोना, खाना पीना, नाचना कूदना, आना जाना, नाचना कूदना, आना जाना, ये सब क्या है आपका, आपका फिर छः छः। उपमा अलंकार के उदाहरण, उपमा अलंकार आपने पढ़ा साथी, उपमा अलंकार के उदाहरणों में कहाँ पर, जैसे हम कहते हैं आपका चांद सा सुंदर चेहरा, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, चांद सा, यानी चांद के जैसा, चांद सा सुंदर चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, राज है इनमें।
क्या बोलेंगे जी उपमा अलंकार के उदाहरणों में, तो वहां पर क्या होगा आपका चांद सा, बार बार शब्द लिखा, जैसे प्रदीप कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा, शेखर सरोज जी बहुत अच्छा लिखा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहुत ठीक है, कभी कभी के बीच में आएगा। दो दिशाएं लिख लें, उत्तर दक्षिण, वेरी गुड। बोलेंगे जी सर जी हल्का भारी होगा ना, आप मोटा भारी लिख, हल्का भारी तो दोस्त विलोम हो गए, एक पंक्ति विलोम की लिखनी थी और एक दो विशेषण शब्दों की लिखनी थी, तो दो विशेषण लिखने हैं, विपरीत नहीं कह रहा मैं, विपरीत तो मैंने उससे नीचे लिखे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सुशील कुमार जी ने लिखा है चरण कमल, चरण कमल, तो चरण कमल का अर्थ क्या हो गया आपका, कितने चिन्ह हो गए, डोंट नो। आगे आएंगे आपके अवतरण और उद्धरण चिन्ह, अवतरण और उद्धरण चिन्ह, इनको लेकर के किताबों में बहुत अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं साथी। अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, इसके लिए चिन्ह क्या होगा आपका और इसके लिए चिन्ह क्या होगा। अवतरण चिन्ह तो होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और उद्धरण चिन्ह होता है आपका, उद्धरण चिन्ह होता है साथी आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कब इस्तेमाल होगा, क्या बोलेंगे आपका, जब किसी किताब को दर्शाया जाए। जैसे मैं बोलूं जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने, कोई एक रचना का नाम बताइए जयशंकर प्रसाद जी की। जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ क्या, कामायनी लिखा है, तो ये पुस्तक हो गई। तो कोई भी जो पुस्तक है प्रसिद्ध, कामायनी या रचना, कोई अखबार है, पुस्तिका है, मैगजीन है, कामायनी लिखा, क्या बोलेंगे, बात पूर्ण हो गई। तो कोई रचना की जब बात आई, क्या आएगा, रचना की बात आएगी। रचना का मतलब कोई प्रसिद्ध रचना, कोई भी हो सकती है, वो मैगजीन के रूप में हो सकती है, कोई अखबार का संचालन कर सकता है, ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान अखबार का संचालन किया, तो हिंदुस्तान अखबार क्या हो गया, वो न्यूज पेपर हो गया, पत्रिका हो गया। जबकि क्या बोलेंगे, क्या हो गया, अवतरण चिन्ह हो, अवतरण, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कौन सा चिन्ह है, अवतरण चिन्ह। आप भी सोच सकते हैं, कुछ सोचने की क्षमता रखें। दूसरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, याद रख लेना, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी प्रसिद्ध उक्ति के लिए होता है, प्रयोग किसी प्रसिद्ध, किसी प्रसिद्ध उक्ति या कथन के लिए होता है, या कथन के लिए होता है, ठीक है साथी, किसी का कोई कथन है, बड़ा शानदार तरीके से इसको लिखना है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, एक ही उदाहरण काफी होगा, अन्य उदाहरण आप सोच सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, यानी किसी का नारा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। अब देखो यहां कहा कहने के बाद में क्या आएगा आपका, तो आप कहेंगे भैया यहां पर अल्प विराम आएगा, थोड़ी देर रुकेंगे। क्या कहा, तुम मुझे खून दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं उद्धरण। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। क्या बोलोगे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, सॉरी, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो बात खत्म हो गई, इन्वर्टेड कॉमा भी क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। किसी का भी स्टेटमेंट लीजिए, भगत सिंह जी ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, सर विशेष से विशेषण को लिखें तो कैलाश कुमार जी तब भी योजक चिन्ह आएगा साथी, इतना तो काफी होना चाहिए। कोई भी अन्य नारा आप ले सकते हैं। आगे आएंगे, फिर आता है हमारा एक तुल्यता बोधक चिन्ह, तुल्यता बोधक चिन्ह, तुल्यता बोधक चिन्ह कैसा होता है, इसके लिए लगाते हैं बराबर। आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं किसी चीज को दिखा रहे हैं, दूरी को दर्शाते हैं, जैसे हम 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम क्या, 1 किलोमीटर, किलोग्राम वजन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 किलोग्राम बराबर कितने होंगे, 1000 ग्राम। अब मुझको ये लिखना है, तो मैं बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ, इसका मतलब तुल्य है, ये तुल्य का मतलब इसके बराबर है। जैसे मैं बोल दूं आपसे 1 क्विंटल बराबर, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। मैं आपसे बोल दूं 1 टन बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 1000, 1000 किलोग्राम यानी 10 क्विंटल। ये क्या है, ये बराबर है, बराबर, ठीक है, बराबर। 1 माइल बराबर 1600 मीटर, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1852 मीटर, न्यूटन मीटर नहीं, 1 नॉटिकल माइल बराबर समुद्री दूरी जो होती है, समुद्री दूरी, तुल्यता बोधक हो गया। एक आता है हमारा आपका क्या, कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह किस लिए इस्तेमाल होगा आपके साथी, कोष्ठक जानते हो ना, बहुत लगाया होगा।
कोष्ठक होता है अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, जैसे कुछ साथी हमारे पढ़ते होंगे वैज्ञानिक अल्ट्रा वायलट किरणों पर काम कर रहे हैं। अल्ट्रा वायलट सारे लोग नहीं समझ सकते जो अंग्रेजी ना पढ़ते हो, तो उसने हिंदी भाषी के लिए क्या लिखा, हिंदी भाषी के लिए उसने लिख दिया ब्रैकेट में पराबैंगनी। तो ये पराबैंगनी लिखने का उसका उद्देश्य क्या था, और अधिक स्पष्टता लाना चाहता था। अल्ट्रा वायलट या पराबैंगनी किरणों पर अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, कर रहे हैं, और अधिक स्पष्ट कर दे, और अधिक। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कोष्ठक चिन्ह होगा। ये कहां पर इस्तेमाल हुआ हमारा, ये हुआ कोष्ठक चिन्ह, ये कोष्ठक चिन्ह का इस्तेमाल हो गया। एक आएगा आपका, कौन सा होगा, लोप, लोप आपका, ये जिसको हम बोलते हैं आपका आपका वर्णन चिन्ह भी हम कह देते हैं कई बार, लोप चिन्ह के नाम से याद रखेंगे ज्यादा ठीक है। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह कब इस्तेमाल होगा बताएंगे जी। लोप चिन्ह कैसा होगा साथी, लोप चिन्ह होता है आपका, अगर मैं बात करूं, ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे क्रॉस 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 क्रॉस। क्यों, किसी बात का जब हमको लोप करना हो। ठीक है, लोप चिन्ह का मतलब कोई गायब है पद वहां से। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं, आपकी अगर हम बात करें, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी हमारे दिल की, रिक्त स्थान भी कह सकते हैं, हमारे दिल की, दिल की, लोप कर दिया मैंने यहां पर, बताइए क्या आएगा, ये लोप चिन्ह है, लोप चिन्ह, क्या बोलेंगे, लोप चिन्ह होगा। ठीक है, बोलेंगे भाई, वेरी गुड सर जी। साहित्य कब से चलेगा बेटा, साहित्य तो हम करवा ही नहीं रहे, साहित्य के लिए किसने कहा था, अभी ले लो। ठीक है, करेंगे भाई करेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिल की, हमारे दिल की क्या बोलेंगे, पूरा करें रिक्त स्थान को, बोलेंगे भैया कर सकते हैं, धड़कन है, क्या बोलेंगे, धड़कन है। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह, और अगर पाद चिन्ह की बात करूं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाद टिप्पणी चिन्ह भी कहते हैं, पाद टिप्पणी चिन्ह भी कहते हैं, पाद टिप्पणी चिन्ह भी कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं आपका तारक चिन्ह। ठीक है, तारक चिन्ह कैसा बनेगा जी, बताओ। इसके बहुत सारे साइन होते हैं भाई, अलग अलग विशेषज्ञों के अनुसार, लिख लीजिए इनको। ऐसा चिन्ह भी बना देता है तारक चिन्ह, कई जगह ये ऐसा मिलेगा आपको किताबों में, वो लेखक के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा बनाए। वो कई बार ये बना देता है चिन्ह, कई बार आपका ये चिन्ह बना देता है। तो ये दरअसल में क्या होता है, किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए, जैसे अ, आपने कभी देखा हो, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, ऐसे पेज होगा, आपने देखा ही पुस्तक का पेज है, बताना जिसने देखा हो, और यहाँ नीचे एक लाइन खींची रहती है, यहाँ सब कुछ लिख रहा था, और कोई एक शब्द यहाँ पर आया जिस पर कंफ्यूजन हो सकता, तो उसने उसके ऊपर स्टार बना दिया, बना दिया स्टार, और स्टार को यहाँ उसने लिख दिया कि स्टार का मतलब, वहाँ उसने स्टार क्यों बनाया था, उसने लिख दिया यह आंकड़ा एनसीईआरटी 8वीं की पुस्तक से लिया गया है। यह जो सोर्स है उसको उसने लिख दिया कि यह आंकड़ा हिंदुस्तान अखबार के इस आर्टिकल से लिया गया है। ठीक है, तो एक आधार बना देता है। बहुत सारे आप उपन्यासों को पढ़ेंगे या किसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो बताता है उसमें कि ये कहाँ से लिया गया, बता देगा इस लेख से लिया गया है, लंदन टाइम्स अखबार के लेख से लिया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लिया गया है। समझ पाए आप मेरी बात को। तो जब किसी चीज का सोर्स बताए, या सोर्स भी ना बता करके, स्रोत ना बता करके, कई बार क्या करता है, नीचे लिख करके उसको करेगा कि इस बात के बारे में विभेद है, हिंदी भाषा इसमें कहीं इसके अर्थ 5 भी माने गए हैं, कहीं इसके भेद 5 माने गए हैं, कहीं इसके भेद 6 भी माने गए हैं, तो अपनी बात को स्पष्ट करता है। बात समझ में आई? तो क्या बोलेंगे, यह स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होगा, यह स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग होता है, स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग होता है। कहां पर प्रयोग होगा साथी, स्पष्टीकरण के लिए। एक होता है आपका, आगे चलेंगे, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति किसको बोलते हैं, दोहराई जाने वाली कोई चीज, या अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह। ये साथी कैसे चिन्ह होते हैं, हम सबसे ज्यादा शायद इसी को इस्तेमाल करते हैं पूर्ण विराम के बाद में।
जब कोई शब्द या पंक्ति वापस से रिपीट हो रही हो। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं किसकी पुनरुक्ति होगी भाई, चल जा भाई, किसकी पुनरुक्ति होगी। जैसे मैं बोल दूं आपसे, एक वाक्य हम लिखते हैं, रोशनी या रोहिणी, रोहिणी बाजार जा रही है, जा रही है। और ऐसा ही वाक्य मुझको लिखना है साथी, किसके लिए, आपका आकांक्षा के लिए। तो क्या लिखेंगे, आकांक्षा बाजार जा रही है, बाजार जा रही है। तो वही शब्द जब रिपीट हो जाए, वही शब्द साथी क्या हो जाए आपका, फिर जब रिपीट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, फिर क्या बोलेंगे जी, फिर हम कह देंगे भैया वह हो जाएगा हमारा पुनरुक्ति चिन्ह। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अंतिम चिन्ह पर आएंगे साथी, आज के अंतिम चिन्ह पर आएंगे भाई। आज का अंतिम चिन्ह है साथी हमारा निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। और निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, निर्देशक चिन्ह होता है आपका, क्या बोलेंगे, किस बात के लिए स्पष्ट होता है, मंतव्य को व्यक्त करने के लिए। मंतव्य मतलब कहना क्या चाह रहा है, मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए या आपका स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं आपका, कल हमने क्या पढ़ा था प्रैक्टिस में, अलंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं। क्या बोलोगे, 3 भेद होते हैं, सॉरी मैं चिन्ह बना रहा हूँ निर्देशक में, क्या बोलेंगे आप, योजक चिन्ह से बड़ा। 3 भेद होते, कौन से 3 भेद होते हैं बताएंगे। एक तो छंद अलंकार, छंदालंकार, एक साथी शब्दालंकार, शब्दालंकार, और एक क्या होता है आपका उभिया अलंकार। तो यानी उस बात को मैंने और अधिक स्पष्ट किया, तो ये योजक चिन्ह से लगभग 2 गुना बड़ा होता है। भैया क्या तारक चिन्ह को हम टीका सूचक भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मीनू ने, सारे साथी भी लिख सकते हैं, बोलेंगे भाई फटाफट से। ऊपर देखें कमेंट, एक बच्चा कुछ कहना चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है एकदम से, योजक चिन्ह से बड़ा होता है जी। आगे आएंगे, नीचे दिखाएं, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, और नीचे चले, ठीक है कोई दिक्कत। तो किसी चीज को जब हम स्पष्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा निर्देशक चिन्ह होगा, निर्देशक चिन्ह होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में, बोले भाई साथी सारे। तो मैंने आपको बताया निर्देशक चिन्ह के बारे में, मैंने साथी आपको बताया किसके, सारे चिन्हों के बारे में। इन सारे चिन्ह को आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के अच्छे से इसको आप रिवाइज करेंगे भाई, ठीक है, और पढ़ के तैयार रहेंगे। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा आपसे, जो पूछा जाएगा, पूछ लेता है क्या, आपसे पूछ लेगा कि ज्यादातर सबसे ज्यादा तो किसी चिन्ह के क्या बोलेंगे आप, किसी भी चिन्ह के क्या बोलेंगे आप, कि भैया अगर हम बात करेंगे कि उसका जो चिन्ह है, स्वरूप है, उसको सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, अब यहाँ तक की चीजें आप पढ़ेंगे, और आपको अलंकार की पीडीएफ कल मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ऐड करवा दूंगा मैं, याद रख लेना, अलग अलग मत पूछना, बहुत पूछते हो तुम सारे, रोज क्लास करते नहीं हो कक्षा, बोलोगे भैया कभी कभी छुट्टी हो जाती है, आगे पीछे भी चलते, चलो मान ली वो बात भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब साथी यहाँ पर याद रख लेना, मुहावरे अलंकार लिख रहा हूँ मैं, मुहावरे ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आराम से अच्छे से पढ़ लेना। 200-300 मुहावरे मैं आपको सेलेक्ट करके दूंगा, जो अर्थपूर्ण होते हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। और बाकी हम हिंदी साहित्य को शुरू कर रहे हैं, और एटलीस्ट उम्मीद करूंगा आप मुझे 10 कक्षा इसमें साथी बने रहेंगे, 10 11 12 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। ठीक है, 10 क्लास का एक आधार मान के आप चल लेना, 10 क्लास हम इसमें कर रहे हैं, बाकी इतने आप चीज़ों का रिवीजन कर लो। और भाई इसमें साहित्य में हम मिलेंगे, इसको मंडे से शुरू कर रहे हैं, और मंडे टू सैटरडे 6 दिन ये लगातार होगा आपका, और 6 दिन में जो कुछ बचेगा फिर उसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू। तो ये 6 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, बने रहना सारे साथी, अपने साथियों को भी बता देना कि सोमवार से हम इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आगे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये हुई ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो एक बच्चे ने लिखा, गुरुजी हमसे यहाँ गलती हो गई। मैंने यही तो कहा, कल हमने प्रैक्टिस की थी, तो कल एक क्वेश्चन किया हमने, अलंकार के 3 भेद होते हैं, मैंने उसमें यही प्रश्न पूछ रखा था आपसे कि कौन सा अलंकार नहीं होता है, छंद नाम का कोई अलंकार नहीं होता, साथ ही अर्थ नाम का अलंकार होता है, अर्थ अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, छंद अलंकार कोई नहीं होता। वही तो मैंने तुमसे बोला, कल हम किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, कल हमने शाम 6 बजे अलंकार की प्रैक्टिस की थी। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहाँ पर हमने गलत लिखा था, छंद अलंकार, कौन सा अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है। छंद और रस अलग चीज है, अलंकार अलग चीज। वो शोभा के लिए है, छंद मात्राओं की गिनती के लिए है, रचना के लिए है, शब्द रचना के लिए। आपका आगे भैया अब मिलेंगे आपका हम सोमवार को साथी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू, बहुत सारा प्यार।